लक्ष्मी अपने पिता घनश्याम के साथ हरिपुर नाम के एक खुशहाल गांव में रहती है। वह अपनी माँ के बेहद करीब होती है। अक्सर उनके साथ किचन में समय बिताती, उनकी मदद करती। छोटा परिवार बहुत ही खुश होता है। एक साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है जब लक्ष्मी की माँ बीमार पड़ जाती है। एक अजीब सी बीमारी, बहुत लंबा संघर्ष और आखिरकार उसकी माँ दम तोड़ देती है। बेचारी लक्ष्मी का रो रो कर बुरा हाल होता है। माँ के जाने के गम में लक्ष्मी पूरी तरह से हताश हो जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर पिता को बहुत चिंता होती है और वे एक दिन उससे कहते हैं, लक्ष्मी, मैं तुम्हारे लिए ना एक नई माँ लेकर आऊंगा जो तुम्हें बहुत प्यार करेगी, तुम्हारी बहुत देखभाल करेगी। अच्छा पिताजी, आप सच कह रहे हैं? कब लेकर आएंगे? जल्द ही घनश्याम दूसरी शादी करता है और उनका परिवार पूरा हो जाता है। जिस सुमन नाम की औरत से वह दूसरी शादी करता है वह तलाकशुदा होती है और उसके पहले से ही एक बेटी और एक बेटा होता है। अक्सर जब भी घनश्याम घर में रहता तब तक सौतेली माँ सुमन उससे बड़े ही प्यार से बात करती। लेकिन पिता के जाने के बाद ही वह अपना असली रंग दिखाने लग जाती। वह लक्ष्मी से घर का सारा काम करवाती, झाड़ू पोछा, सब्जियां कटवाती, जूठे बर्तन धुलवाती। नन्ही बेचारी लक्ष्मी जिस उम्र में उसे पढ़ाई करनी थी वह घर के कामों में लग जाती है और वह इस बारे में अपने पिता से भी बात नहीं कर सकती क्योंकि उसकी सौतेली माँ बहुत डरावनी होती है और उसे घर से भगाने की धमकी देती है। जो उसके छोटे भाई बहन खेल रहे होते हैं तब उसे घर का सारा काम करना पड़ता है। वह बहुत दुखी होती है लेकिन उस दुखी मन से भी वह घर के सारे कामों को करती है। राखी का त्योहार आता है, वह अपनी गुल्लक को फोड़ती है और जमा किए हुए पैसों से बाजार राखी लेने जाती है। भैया, ये राखी तो बहुत अच्छी है, कितने की दी? 5 रुपए। ठीक है, ये मुझे दे दीजिए। राखी लेकर लक्ष्मी घर आती है और अपने भाई दीपक को दिखाती है। देखो भैया, मैंने आपके लिए कितनी सुंदर राखी दी है। मैंने ना बहुत दिनों से पैसे जमा किए थे इस राखी के लिए। चलो अब मैं आपकी कलाई पर अपने नाम की राखी बांध दूं। आप मेरे भाई जो है। नहीं, मैं तुझसे राखी नहीं बंधाऊंगा। ऐसा कह के दीपक वहाँ से भाग जाता है और अपनी दूसरी बहन पूनम से राखी बंधवाता है जो उसकी सगी बहन होती है। दोनों बड़े ही प्यार से एक दूसरे को मिठाई खिलवाते हैं और अच्छे से राखी बांधते हैं। लक्ष्मी बेचारी उदास हो जाती है, सबको खाना परस के देती है। खाना खत्म होने के बाद जूठे बर्तनों को रसोई घर में साफ करती है और सिसक कर रोने लगती है। माँ, मुझे भी भैया दीपक को ना राखी बांधनी है। अरे तुम्हारा भैया थोड़ी ना है, वो तो मेरी बेटी पूनम का भैया है। चलो तुम जल्दी से काम खत्म करो। लक्ष्मी घर के सारे काम खत्म कर सोने जाती है और अपनी माँ की याद में एक बार फिर से सिसक कर रोने लगती है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। वह हमेशा से चाहती थी कि उसका एक भाई हो जिसकी कलाई पर वह राखी बांधे और रोते रोते लक्ष्मी सो जाती है। कुछ ऐसे ही दिन और साल गुजर जाते हैं। लक्ष्मी बड़ी हो जाती है लेकिन उसकी किस्मत अभी भी ऐसे ही रहती है। जब बाकी लोग आराम करते हैं लक्ष्मी घर के सारे काम जैसे कपड़े धोना, फर्श पे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, इन्हीं सब कामों में व्यस्त रहती है। वह अक्सर अपने हालात पे, तकदीर पे रोती रहती है पर वो कुछ नहीं कर सकती। अपने पिता को भी इस बारे में नहीं बता सकती क्योंकि लक्ष्मी की सौतेली माँ हमेशा उसे डरा धमका कर रखती थी। एक बार फिर रक्षाबंधन का त्योहार आता है। सौतेली बहन अपने भाई दीपक की कलाई पर राखी बांधती है और वे एक दूसरे को मिठाई भी खिलाते हैं। वहीं बेचारी लक्ष्मी एक कोने में रोने लग जाती है। एक दिन दोनों भाई बहन मिलकर उसके पिता से शिकायत लगाते हैं। पिताजी, लक्ष्मी ना आजकल बहुत उल्टा जवाब देती है, हमारे सारे बने हुए कामों को बिगड़ा देती है। अच्छा, उसके ये मजाल। मेरे पास 2 रिश्ते आए हैं, एक अमीर घर का और एक गरीब घर का। अमीर घर में तुम्हारी शादी कर देता हूँ और गरीब घर में उस लक्ष्मी की शादी। और ऐसा ही होता है। लक्ष्मी की शादी एक गरीब घर के लड़के से कर दी जाती है जिनके पास ना कुछ खास जमीन और ना जायदाद होती है। फिर भी लक्ष्मी उफ तक नहीं करती और अपने पिता की इज्जत के लिए उस घर में खुशी खुशी शादी कर देती है। थोड़े से समाज के लोग, कुछ मंदिर के पुजारी मिलजुल कर शादी करवाते हैं और इस तरह लक्ष्मी की विदाई हो जाती है। दूसरी तरफ पूनम को बड़े ही लाड़ प्यार से खूब महंगे गहने, जेवर
और अच्छे से उसका मेकअप भी करवाते हैं। उसकी शादी शुभांकर नाम के अमीर बिजनेसमैन से की जाती है। उसकी माँ उसके लिए स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट को अपॉइंटमेंट देती है और खूब अच्छे से बढ़िया सा महंगा मेकअप करवाती है। पूनम का पति शुभांकर बहुत ही अमीर और हैंडसम होता है। बड़े ही धूमधाम से पूरे समाज के सामने ढोल नगाड़े और बैंड बाजे के साथ दोनों की शादी होती है। शादी में खूब सारा दहेज भी पूनम की तरफ से उसके ससुराल जाता है और उसकी माँ खुशी खुशी उसे विदा करती है। इधर ससुराल आते ही पूनम अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आप मेरा गृह प्रवेश नहीं करवाएंगी क्या? गृह प्रवेश? तुम कहीं की मंत्री हो क्या? ऐसे ही आ जाओ घर में। गृह प्रवेश में चावल वेस्ट होगा और वो कलश पे भी तुम्हारे गंदे पैर लग जाएंगे। नहीं बाबा नहीं, ऐसे ही आना है तो आओ। पूनम को अपनी सास की बातें सुनकर बड़ा ही अजीब लगता है। दूसरी तरफ लक्ष्मी भी गृह प्रवेश करती है, पर जब वह अपने ससुराल आती है तो उसका ससुराल बहुत ही आलीशान होता है। खूब सारे झूमर, बड़े बड़े टेबल, कुर्सी, अलमीरा और सुंदर फर्नीचर का सामान भी होता है। सास बड़े ही प्यार से उसकी आरती उतारती है और एक कलश को गिराकर लक्ष्मी का पूरे रीति रिवाजों के साथ गृह प्रवेश होता है। लक्ष्मी चौंक जाती है। अरे माँ जी, मुझे तो बताया गया था कि मेरी शादी किसी गरीब घर में हो रही है। हाँ बेटा, पर हम असलियत में गरीब नहीं, ये तो सिर्फ एक्टिंग थी। वो दरअसल क्या है ना, माँ चाहती थी कि मेरी शादी एक भोली भाली, संस्कारी और घर को अच्छे से चलाने वाली समझदार लड़की से हो। मेरे पैसे और रुतबों से तो कोई भी प्यार कर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक ऐसी लड़की आए जो मेरी माँ का ध्यान रखे, और तुम में वो सारे गुण हैं। लक्ष्मी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आती है। अगले दिन वे तैयार होकर नहा धोकर रसोई घर के सारे काम करने लग जाती है। जैसे ही सास किचन में आती है, अरे बहू, ये सब क्या कर रही हो? बर्तन क्यों धो रही हो और खाना क्यों पका रही हो? अरे काम वाली है ना, सब कुछ कर लेगी। तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? पर माँ जी, मुझे ये सब करने की आदत है। हाँ हाँ, आदत होगी, लेकिन बेटा इस घर में तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस तुम हमारे साथ अच्छे से रहो, घुल मिल के, यही बहुत है। बाकी सारा काम ना काम वाली संभाल लेगी। लक्ष्मी की सास उसका बहुत ध्यान रखती और सारे रिश्तेदारों में हमेशा लक्ष्मी के गुणगान करती। लक्ष्मी का पति गौतम भी उससे बहुत प्यार करता। दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते और अच्छा समय भी बिताते। लेकिन ऐसी किस्मत पूनम की कहाँ थी। पूनम जैसे ही अपने ससुराल आई, तभी उसकी सास ने कामवाली को हटा दिया। अब घर में खाना बनाना, झाड़ू पोछा, सारे मेहमानों की देखभाल करना सब पूनम की जिम्मेदारी थी। यहाँ तक कि जब भी वह अपनी माँ से फोन पर बात करती कि उसे सबकी खरी खोटी सुननी पड़ती। ननद, सास, पति हमेशा फरमाइशें करते रहते और बेचारी पूनम को घर का सारा काम का चुपचाप मुंह बंद के करना पड़ता। पति शुभांकर भी चिड़चिड़ा सा और बदमिजाज रहता। कभी भी वह पूनम से ठीक से बात नहीं करता और हमेशा उससे दूरी बना कर रखता था। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी की ननद और देवर बहुत अच्छे थे। भाभी, आज ना चिकन बर्गर लेकर आया हूँ, चलिए मिलके खाते हैं। तीनों बहुत सारी गपशप करते और खूब सारी मस्ती भी। वहीं दूसरी तरफ पूनम अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज बर्गर खाने का मन कर रहा था, क्या मैं बाहर से मंगवा लूं? क्या कहा तुमने? बर्गर खाना है तुम्हें? चुपचाप रात की बची हुई सब्जी और रोटी को सेको और वही खाओ। बड़ी आई बर्गर खाने वाली, पैसे कौन देगा? हाँ? पूनम सूखी रोटी और रात की बासी सब्जी को ही खाकर अपनी भूख मिटाती है और मन ही मन सोचती है, हाय रे मेरी किस्मत, कहाँ इन कंजूस मक्खी चूसों के बीच में फंस गई। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आता है। पूनम उदास हो जाती है। मैं इस बार अपने मायके नहीं जाऊंगी। हर बार दीपक भैया मुझसे राखी ना बंधवाने के बहाने ढूंढते रहते हैं, और माँ, वो भी तो कितना खराब व्यवहार करती है, और पूनम मुझसे घर का सारा काम करवाती है। मैं किसे राखी बांधूंगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये सब बड़बड़ाते हुए ननद पूजा सुन लेती है। भाभी, तो क्या रक्षाबंधन पे आप अपने मायके नहीं जाएंगी? मैं कहाँ जाऊंगी और किसे बांधूंगी राखी, जब मेरा वहाँ पे कोई है ही नहीं। अरे आप ऐसा क्यों कह रही है? चलिए आप मेरे साथ आइए। ये है ना आपके देवर और मेरे छोटे भैया, आप इनको राखी बांध दीजिए और भैया, भाभी आपको राखी बांधेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी इनके भाई जैसा ही तो हूँ। हाँ भाभी, आप मुझे राखी बांध देना इस रक्षाबंधन पर। वहीं दूसरी तरफ पूनम भी अपनी सास और पति से पूछती है, वो रक्षाबंधन आने वाला है, तो क्या मैं अपने मायके जाऊँ? दीपक भैया से राखी बनवानी है। हाँ हाँ, आराम से जाओ, लेकिन घर के सारे काम निपटाने के बाद।
बेचारी पूनम रसोई घर में आती है। सबके लिए दही वड़े, बेसन के पकोड़े, शाही पनीर, रायता, खीर और पूड़ियाँ छान के तैयार कर देती है। वह मन ही मन बहुत दुखी होती है। सारा रसोई घर का काम खत्म करने के बाद वह सारी डस्टिंग, झाड़ू, पोछा ये सभी करती है। ऊपर से नीचे 3 मंजिले मकान में सीढ़ियाँ पोंछती है। ये सारा काम करते करते पूनम को एहसास होता है, मैंने भी तो लक्ष्मी के साथ यही सब किया। वह हमेशा भाई को राखी बांधना चाहती थी और मैं उसे किसी न किसी काम में लगा देती। उससे अपना होमवर्क करवाती, सारे तकिए, सारा बेड साफ करवाती, सारी कुर्सियों की डस्टिंग करवाती और आज मुझे मेरे कर्मों का फल ही मिला है। जल्दी से पूनम सारे घर के काम को खत्म करती है और रक्षाबंधन के लिए अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। जैसे ही वह अपने घर में आती है, अपना दुखड़ा सबको सुनाने लगती है। अरे ये क्या हो गया? हाय मेरी फूल सी बच्ची, कितने अरमानों के साथ शादी की थी। अरे क्या क्या सोचा था? माँ, ये सब हमारे ही कर्मों का फल है। हमने उस लक्ष्मी के साथ कितना बुरा किया और वो सब लौटकर मेरे ऊपर आ रहा है। हमेशा उससे घर का काम करवाते, पिताजी को भी उसके खिलाफ भड़काया और ये सारी साजिशें अब मेरे ऊपर आ रही है। माँ, मेरी किस्मत बहुत बेकार है। मैं अपने ससुराल में बहुत परेशान हूँ माँ। अच्छा बेटा, आज रक्षाबंधन है, आज के दिन अपने आंसू मत बहा। जल्दी से भाई को राखी बांध दे, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ खुशी खुशी लक्ष्मी अपने देवर प्रताप के कलाई पर राखी बांधती है। तभी प्रताप कहता है, ये लो भाभी आपका गिफ्ट। क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो? हाँ, तो आप मेरी बहन हैं और बहनों को मिठाई और गिफ्ट तो मिलती है ना। चलिए जल्दी से अपना गिफ्ट खोल के देखिए, बड़ी अच्छी सी साड़ी लेकर आया हूँ। लक्ष्मी प्रताप का मुंह मीठा करवाती है। तभी उसका पति भी आता है और सब एक साथ मिलकर हंसी ठिठोली करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूनम अपने भाई के साथ रक्षाबंधन की प्लेट लेकर बैठती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। भैया, हमने उस लक्ष्मी के साथ ठीक नहीं किया, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। चलो अब इन बातों को छोड़ो भी और जल्दी से मुझे राखी बांधो। पूनम अपने मूड को ठीक करती है और खुशी खुशी अपने भाई दीपक की कलाई पर राखी बांधती है, उसे मिठाई खिलाती है। भैया मैं आज बहुत खुश हूँ। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी भी अपने देवर की कलाई पर राखी बांधती है और एक साथ मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। ऐसे ही मनोरंजक और भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।